जनपद बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विकास हेतु कई अहम फैसले पर अपनी सहमति जताई है। उन्होंने विश्वविद्यालय निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण शीघ्र करने की बात कही। उन्होंने अयोध्या से तुलसीपुर देवीपाटन को जोड़ने के लिए हाईवे निर्माण कराए जाने की बात स्वीकारी और गोरखपुर से संभल तक एक्सप्रेसवे का निर्माण करने की योजना बताई। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में मौजूद तुलसीपुर क्षेत्र के विधायक कैलाश नाथ शुक्ला से क्राइम जंक्शन की खास बातचीत। आइए सुनते हैं विधायक की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं अक्षय तिवारी और आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा समाप्त हो चुका है और उन्होंने अपने दौरे के दौरान जो कार्यक्रम था वो पर्सनल कार्यक्रम के अलावा कई सरकारी कार्यक्रमों को भी अटेंड किया, समीक्षा बैठक की और कई घोषणाएं भी उन्होंने हालांकि अधिकृत तो नहीं किया, लेकिन अपने विधायकों के साथ और जो जनप्रतिनिधि वहाँ थे उनके साथ शेयर किया, चर्चा किया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु भी सामने उभर कर आए हैं। जो जैसे कि अभी अटकलें लग रही थी विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर के, बलरामपुर में होगा कि या गोंडा में होगा, तो वो उस पर भी अब विराम लगभग लग चुका है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि बलरामपुर में ही विश्वविद्यालय का निर्माण होगा और एक्सप्रेस वे बनाने की भी उन्होंने बात कही है और मेडिकल कॉलेज का शीघ्र लोकार्पण की भी बात उन्होंने कही है। तो हमारे साथ विधायक तुलसीपुर के विधायक हैं कैलाश नाथ शुक्ला जी। मैं इन्हीं से सीधे जानूंगा कि ये वहाँ मौजूद रहे हैं पूरे समय और क्या क्या बात हुई है, हम इन्हीं से जानते हैं। शुक्ला जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जी का दौरा समाप्त हुआ है, 2 दिवसीय दौरा था, उसमें कई तमाम बातें हुई होंगी। क्या क्या बात हुई है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का 2 दिवसीय जो बलरामपुर जनपद और तुलसीपुर का दौरा था बड़ा परिणामदायक था। यद्यपि वो अपने निजी यात्रा पर आए थे, फिर भी हम विधायकों के साथ अनौपचारिक बैठक में उन्होंने 4-5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण बताई। उसमें जो एक विश्वविद्यालय को लेकर असमंजस था कि गोंडा में बनेगा कि बलरामपुर में बनेगा, उन्होंने बिल्कुल 2 टूक कहा कि नहीं, विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बनेगा और जितनी ज़मीन उपलब्ध होगी वो तो है ही है, लेकिन अगर कम पड़ेगा तो उसको नियमानुसार किसानों से मुआवजा दे करके अधिग्रहण करके और विश्वविद्यालय यहीं बनेगा। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ने के क्रम में उन्होंने कहा कि अयोध्या जी से मेनकापुर होते हुए उतरौला से होकर के और श्री देवीपाटन मंदिर तक इसको हाईवे के द्वारा जोड़ने के लिए जो हमारी पुरानी सड़क है इसको इसका चौड़ीकरण करके और इसको हाईवे के रूप में इसको डेवलप किया जाएगा। तीसरी बात, उन्होंने जो यहाँ सेटेलाइट सेंटर इसका मेडिकल कॉलेज का बन रहा है अटल जी के नाम पर, उसके बारे में भी जिज्ञासा जाहिर की कि उसकी प्रगति क्या है और विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही इसका भी लोकार्पण करके और जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से इसको सेवा में समर्पित कर दिया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि उनकी एक योजना वो भी अंडर प्रोसेस है कि गोरखपुर से लेकर के सिद्धार्थनगर बलरामपुर होते हुए बाया बहराइच शाहजहाँपुर होते हुए संभल तक एक एक्सप्रेस वे की कार्य योजना अंडर प्रोसेस है। तो उससे ये लाभ होगा कि हरिद्वार तक हम लोग 6 घंटे में अपने बाई रोड जा सकेंगे और दिल्ली 5 घंटे में हम लोग पहुँच सकेंगे। जितने देर लखनऊ में पहुँचते हैं उससे थोड़े देर तक यात्रा करके लखनऊ तो दिल्ली तक हम लोग पहुँच सकेंगे। इस प्रकार की उन्होंने विश्वविद्यालय की जो पटाक्षेप हो चुका है जगह का, लेकिन अब वो निर्माण कहाँ होगा इस विषय में कोई जानकारी जिला प्रशासन ने दी है? जिला प्रशासन ने तो औपचारिक रूप से नहीं दिया, लेकिन जो विषय है वो यही शेखरपुर के पास SSB कैंप के पीछे शेखरपुर के पास वहाँ गांव समाज की ज़मीन कुछ उपलब्ध है, तो वह और जो कम पड़ेगा उसको अपना अधिग्रहण की प्रक्रिया में लेकर के करेंगे। यह संकेत मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है कि वो ऐसे लोकेशन पर है जो बहराइच श्रावस्ती को भी जोड़ता है, गोंडा वालों को भी सुविधा रहेगी, उधर सिद्धार्थनगर के तरफ के भी लोग आना चाहेंगे, सेंटर पर वो स्थान माना गया है। उन्होंने बुद्धिजीवियों के साथ संवाद भी किया था, उनसे क्या अपेक्षा की उन्होंने? यह बड़ा एक अभिनव प्रयोग मुख्यमंत्री जी ने किया। बलरामपुर जनपद के 25 ऐसे लोगों को आमंत्रित किया गया प्रशासन के माध्यम से जो किसी न किसी क्षेत्र में एक सराहनीय प्रयास कर रहे हैं।
एक अच्छा कुछ कर रहे हैं। जैसे जो ये स्वयं सहायता समूह में जो अच्छा कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको बुला करके उनके क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, कैसे रोजगार उनके द्वारा पैदा किया जा रहा है, या कोई फिशरीज का काम कर रहा है, मत्स्य पालन का, तो उसमें क्या उनको रिजल्ट मिल रहा है। जो उद्योगपति मसूर की दाल का या चावल का प्लांट लगाए हैं, उनका कैसे होता है, कैसे लोगों को रोज़गार इसमें मिल पाता है। या जो हमारे डॉक्टर हैं वो अपना चला रहे हैं, तो उनमें कैसे मरीजों के या चैरिटेबल पर्पज़ के लिए कुछ हो पाता है। जो हमारे कॉलेज चलते हैं, अच्छे कॉलेज के भी लोगों को बुलाया था, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री जी ने मैंने टीचर्स को या कॉलेज के संचालकों को बताया कि बाकी सारी पढ़ाई होने के साथ साथ एक नया कोर्स रोजगार परक ये भी बच्चों के साथ जोड़ा जाए। जैसे उनको आज सीसीटीवी कैमरा का बड़ा महत्व है, या टीवी है, या आपका मोबाइल है, या कंप्यूटर है, इन सब का एक बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इन सब के रिपेयरिंग की, इन सब को बनाने की ट्रेनिंग भी उन बच्चों को दी जाए, जिससे खाली किताबी ज्ञान न रह जाए और पढ़ाई से निकल करके वो कुछ अपने रोजगार के साथ जुड़ सके। धन्यवाद। धन्यवाद शुक्ला जी। तो ये दौरा था काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, और उन्होंने जो संकेत दिए विकास कार्यों से संबंधित वो तो है ही, इसके अलावा जो बैठक की विशेषकर जो अलग अलग क्षेत्रों से जो उसके विशेषज्ञ थे, चाहे चिकित्सा क्षेत्र से हों या शिक्षा क्षेत्र से हैं या स्वरोजगार से जुड़े तमाम समूह की महिलाएं थी, पुरुष थे, उद्यमी भी वहाँ मौजूद थे, सभी के साथ उन्होंने संवाद करके उनकी जिज्ञासा को जानने का प्रयास किया, और उसके आधार पर अधिक से अधिक लोगों तक उसका लाभ कैसे पहुँचे, इस पर भी उन्होंने मनन किया। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी काफ़ी सुधार और काफ़ी सकारात्मक प्रयास देखने को मिलेगा। वेद प्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, बलरामपुर। मुख्यमंत्री जी ने हम सभी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के लोगों को बुलाया था, जिसमें शिक्षा विभाग से, व्यापार मंडल से, कृषि से, एनजीओ से, डॉक्टर्स, ऐसे सभी विभाग से कुछ प्रबुद्ध वर्ग को बुलाया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने मीटिंग किया मुख्यमंत्री जी ने, और मीटिंग बहुत सफल रही। मुख्यमंत्री जी का विज़न हमने देखा कि बहुत ही हाई है, बहुत आगे की सोचते हैं। जहाँ तक बात हमारी है, हमारे कंसर्निंग एजुकेशन से है, तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी ली कि स्कूल है तो स्कूल का इस्टेब्लिश हुआ है, कितने बच्चे हैं, और स्कूल में क्या सिस्टम पढ़ाने का है। एनईपी जो लगाई गई गवर्नमेंट की, जो भी रिसेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाया गया है, उस पर कितने अमल प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल ला रहे हैं, ये सारा उन्होंने इसके बारे में सभी लोगों को, जितने भी वहाँ पर लोग थे, उनसे इंट्रोडक्शन लिया, उनका जो है परिचय लिया। परिचय के साथ उनका व्यापार क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, और समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम आज इस्टेब्लिश हुए हैं, इस अपने क्षेत्र के में एक झंडा किसी ने गाड़ा है, तो आगे क्या है, उसका भविष्य क्या है, और जो नए युवा आ रहे हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं कि वो रोज़गार के लिए भटके न दर, बल्कि वो अपना खुद का रोज़गार इस्टेब्लिश करें और समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों से, सभी वर्ग के लोगों से जिनको बुलाया था, उनसे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बात किया, बहुत काफ़ी समय दिया, करीब 2.5 घंटे 3 घंटे मीटिंग चली उन्होंने, और उसके बाद फिर उसका सारांश निकाला। फिर सारे वर्गों के बारे में, बिजनेस है तो बिजनेस में कैसे बिजनेस करें कि अच्छा मुनाफा होना चाहिए। राइस मिल के लोग थे तो राइस मिल का इसमें क्या लगाया जाए, क्या एडवांस किया जाए कि अच्छी राइस जो काला नमक चावल है उसका भी अच्छा पॉलिश हुआ चावल निकले और ये बाहर भेजा जाए। ओवरऑल हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसे रोज़गार उपलब्ध कराए जाएँ, और जो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कृषि संबंधी हों, चाहे एजुकेशन से हों, चाहे डॉक्टर्स हों, वो कैसे उस अपने आमदनी को कैसे अच्छा बढ़ाएं, और आमदनी के साथ साथ सोसाइटी में भी अच्छा काम करें। तो मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को आमंत्रित किया, और बहुत अच्छी तरीके से संवाद हम लोगों का हुआ, और उन्हें बहुत अच्छा मैसेज दिया सोसाइटी में कि इस तरीके से अगले बार भी मीटिंग होगी, जिसमें कि हम कई संवर्ग के लोगों से वार्ता करेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपने 2 दिवसीय दौरे पर बलरामपुर जनपद में स्थित मां भगवती के पावन धाम
देवी पाटन मंदिर में पधारे और रक्षाबंधन के पर्व पर समाज के विभिन्न वर्गों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, व्यापारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के साथ संवाद स्थापित किया। इस महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम में सभी वर्गों के 5-5 प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए थे। प्रबुद्ध वर्ग से मैं डॉक्टर सदगुरु प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर जंतु विज्ञान विभाग, MLK PG कॉलेज बलरामपुर, डॉक्टर माधवराज द्विवेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत एवं पूर्व कुलानुशासक, MLK PG कॉलेज बलरामपुर, श्री GP तिवारी, पूर्व प्रधानाचार्य, MPP इंटर कॉलेज बलरामपुर, डॉक्टर MP तिवारी, प्रबंधक, पायनियर पब्लिक स्कूल बलरामपुर आमंत्रित किए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पांचों से परिचय प्राप्त किया और शिक्षा के क्षेत्र में सबके योगदान के विषय में भी पूछा। इसी संवाद के क्रम में उन्होंने बताया कि बलरामपुर को विश्वविद्यालय और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज देने का निश्चय किया गया है और शीघ्र ही इन दोनों संस्थानों का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। उनकी इस घोषणा से सभी शिक्षाविदों ने हर्ष व्यक्त किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी प्रबुद्धजनों की वार्ता सकारात्मक रही। इस अवसर पर उन्होंने बलरामपुर के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी सरकार का निश्चय भी व्यक्त किया और सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।